तो दोस्तों फाइनली टाइम आ चुका है iQOO Z10R पर BGMI टेस्ट करने का और देखेंगे भाई FPS मीटर के साथ कि कितने FPS निकाल कर देता है और आखिर ये कितना कैपेबल है BGMI और गेमिंग के लिए। लेट्स गो। तो अभी मैं पहले यहाँ पर TDM में स्टार्ट कर रहा हूँ और TDM में देखेंगे कि कितने FPS निकाल सकता है। तो मैं अरीना में जा रहा हूँ फिलहाल के लिए और ये लो मैंने अपना TDM स्टार्ट कर दिया है। और अभी देखो लॉबी पे तुम इसके जो FPS है वो देख रहे हो 59-60 FPS तक चल रही है। और गेम मोड भी तुम देख लो, मैंने मॉन्स्टर मोड पे सिलेक्ट किया हुआ है। रेगुलरली TDM खेलते खेलते मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मुझे जरा भी कहीं पे लैग फील नहीं हुआ। और FPS ड्रॉप भी थोड़े बहुत होते हैं, लाइक 59 तक जाता है फिर 60 पे आ जाता है, 59 जाता है फिर 60 पे आ जाता है, यानी 59 से नीचे तो नहीं जा रहे TDM में। बाय द वे इस वाले प्राइस रेंज में भाई अगर इस वाले स्मार्टफोन पे 60 FPS मिल रहे हैं और 2-4 FPS गिर भी जा रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क पता नहीं चलता, बिल्कुल ठीक ही लगता है। हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि 60 FPS इस पे बिल्कुल कांस्टेंट आते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी एक ड्रॉप कर देता है FPS या कभी कभी 2-3 तक भी गिरा देता है, यानी 53-54 तक भी कभी कभी FPS ले जाता है, लेकिन उतना नोटिसेबल नहीं है। अब जैसे जैसे तुम TDM को कंटिन्यू करते जाओगे लास्ट तक तुम्हें पता चलता जाएगा ये एक तो FPS कभी कभी गिरा देता है, लेकिन पूरी जान लगाकर भाई ये 60 FPS तक ही आता है। एक और बात भी है, इस फोन की असली पावर तो भाई क्लासिक में चलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो FPS ड्रॉप होते हैं वो क्लासिक मैच में ही होते हैं। तो अभी क्लासिक भी खेलेंगे। बाय द वे मुझे अच्छे से खेलना नहीं आता तो इतना नोटिस मत करना, और मैंने वैसे भी BGMI को बहुत दिनों से खेला ही नहीं है। और TDM में तो भाई इसने पूरी जान लगा दी, 60 FPS तुम्हें देने की पूरी कोशिश कर रहा बंदा। अब चलते हैं सीधा क्लासिक में, बिकॉज असली औकात और असली पावर तो भाई फोन की तभी पता चलेगी जब क्लासिक प्ले होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो FPS ड्रॉप होते हैं वो क्लासिक मैचेस में होते हैं। और हमें जैसे जैसे FPS ड्रॉप होंगे हमें तब पता चल जाएगा कि फोन लैग होता है या नहीं, या हमारे परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत कमी आती है या नहीं। तो अभी मैं क्लासिक में एंटर हो चुका हूँ और प्लेन की लॉबी पर तुम देख सकते हो स्टिल भाई 60 FPS पे बिल्कुल अटक के रखा है इसने। अब जैसे ही हम प्लेन में बोर्ड हुए तो भाई यहाँ पर पूरा 21 FPS गिरा दिया इसने, सीधा 39 से 40 पर ले जा रहा है। अब मैं मानता हूँ कि जब प्लेन में बैठते हैं सारी चीजों को रेंडर होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर होते हैं एक ही लॉबी में, और इसी के साथ पूरे मैच की ग्राफिक और टेक्सचर को बनाता है, इसलिए थोड़े बहुत तो FPS ड्रॉप होंगे ही। अब जैसे ही मैंने प्लेन से जंप किया वहां पर भी मुझे देखने को मिला कि 1, 2 या फिर 3 या 4 भी तुम कह सकते हो FPS ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन इतना सब पता नहीं चल रहा था, सही बता रहा हूँ। और अभी जो मेन इवेंट का जो आइलैंड है वहां पर हम पहुंच चुके हैं स्नो वाले पे, और अभी तुम देख सकते हो अभी तो फिलहाल में 2 ही FPS गिरे हैं और ये 55 और 54 तक भी जा रहा है। मतलब ये है कि इतना पता नहीं चल रहा, भले ही ये FPS ड्रॉप कर रहा हो, लेकिन फिर भी भाई थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है FPS ड्रॉप होने पे, पर पता नहीं चल रहा, इतनी मैं कह सकता हूँ। हाँ अब देखो ये देखो 49 तक लेकर गया है, लेकिन ये 2-4 जो FPS ड्रॉप होते हैं ना, 10 FPS भी ड्रॉप होते हैं, तो भाई सही बता रहा हूँ इतना तो नोटिसेबल है ही नहीं, मतलब लैग तो जरा भी नहीं है। 10-5 FPS ड्रॉप होने के बाद भी एकदम स्मूथ सा लग रहा है भाई। शुक्र मनाओ कि इतने बजट में तुम्हें 60 FPS तो मिल रहा है, वरना स्टार्टिंग में तो भाई 60 FPS कम से कम 35,000 रुपए के फोन में मिलता था। और वैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है तो फोन इतनी जल्दी हीट नहीं होते अब, तो इसीलिए भाई अगर थोड़े बहुत FPS ड्रॉप होते हैं तो फोन पर इतना असर नहीं पड़ेगा, मतलब लैग वगैरह नहीं होगा। असली बात तो भाई गर्मियों में पता चलेगी। क्लासिक मैच 15 से 20 मिनट कंटिन्यू खेलने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की कि जब गेम स्टार्ट हो जाती है ना और तुम इवेंट पे उतर जाते हो तो उसके बाद में 2 या 3 FPS ही गिराता है, या ज्यादा FPS नहीं गिरा रहा फिलहाल में। गर्मियों में पता नहीं इसका क्या ही हाल होगा, हो सकता है गर्मियों में भी अच्छे से मैनेज कर ले, और ये भी हो सकता है कि गर्मियों तक हमें इसमें 90 FPS देखने को मिल जाए, बिकॉज अभी इसमें Android 15 चल रहा है, यानी FunTouch OS। हो सकता है Origin OS 6 का अपडेट आने के बाद अच्छे FPS हमको मिलने लगे इसमें। पर हाँ मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर 20,000 रुपये में ये बजट फोन तुम्हें मिल रहा है और उसमें भी 60 FPS दे रहा है ये BGMI में, तो इससे बढ़िया डील तुम्हारे लिए कोई होगी नहीं। मतलब ये है कि ये BGMI के लिए भी फोन एक नंबर है। एंड रही बात फ्यूचर की, तो हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें 20,000 रुपये में 120 FPS भी मिल जाए। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि इस वाले फोन पर 90 FPS अनलॉक करके दे दे, भले ही वो कांस्टेंट ना हो, बस दे दे। अब तुम लोग कहो कि कांस्टेंट क्यों ना हो, तो भाई iQOO Neo 10R के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। iQOO Neo 10R सुना है ना उसके बारे में, उसको भी ऐसे ही बोला था कि 90 FPS स्टेबल आएंगे, उस पर भी स्टेबल नहीं आते, जबकि वो 25 से 30,000 रुपए के अंडर में आता है। देखो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि iQOO या Vivo कंपनी अपने यूजर्स के साथ, अपने प्लेयर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ में चीट करती है। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूंगा? अबे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भाई बहुत ज्यादा चीट करते हैं अपने यूजर्स के साथ। iQOO Neo 10R पे भी स्टेबल 90 FPS का वादा किया था, उस पे भी स्टेबल नहीं आते। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला है कि 40 FPS तक भी गिराता है iQOO Neo 10R। ये लो मैच में मैं भी खत्म हो गया और बातें भी खत्म करते हैं और वीडियो भी खत्म करते हैं, और फाइनल रिजल्ट ये है कि क्लासिक मैच में ये कहीं कहीं पे FPS ड्रॉप करता है, तो इतना बुरा भी फोन नहीं है। मतलब ये कि इस वाले बजट में या इस वाली रेंज में तुम इस वाले फोन को गेमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इस प्रोडक्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर तुम्हें ये फोन परचेज करना है तो वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब मार लो। कोई और टेस्ट चाहिए इस पे तो वो भी तुम कमेंट करके बता दो। मिलते हैं नई वीडियो में, तो बाय।